हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। सो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला सेंटेंस है गलतियां करना बुरा नहीं, उनसे सीखना ज़रूरी है। गलतियां करना बुरा नहीं, उनसे सीखना ज़रूरी है। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। बात कर लेते हैं इस सेंटेंस के बारे में। मेकिंग मिस्टेक इज़ नॉट बैड। मेकिंग मिस्टेक इज़ नॉट बैड, लर्निंग फ्रॉम देम इज़ इम्पॉर्टेंट। काफ़ी सिंपल तरीके से ये सेंटेंस लिखा हुआ है। आइए थोड़ा वर्ड मीनिंग से समझते हैं इसको कि कैसे इसका मीनिंग समझा जाएगा। तो जैसा कि लिखा है कि मेकिंग मिस्टेक्स यानी मिस्टेक्स करना या मिस्टेक बनाना इज़ नॉट बैड, ये बुरा नहीं है। मेकिंग मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ करना इज़ नॉट बैड, बुरा नहीं है। लर्निंग फ्रॉम, सीखना इससे, लर्निंग फ्रॉम देम, उससे सीखना इज़ इम्पोर्टेंट। यानी गलतियाँ करना बुरा नहीं है, उनसे सीखना ज़रूरी है। लर्निंग फ्रॉम देम इज़ इम्पॉर्टेंट। सेंटेंस को सही तरीके से देख लीजिए कि गलतियाँ करना बुरा नहीं, उनसे सीखना ज़रूरी है। मेकिंग मिस्टेक्स इज़ नॉट बैड, लर्निंग फ्रॉम देम इज़ इम्पॉर्टेंट। आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, समय की कीमत समझना जीवन का एक बड़ा सबक है। समय की कीमत समझना जीवन का एक बड़ा सबक है। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन सिंपली से अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ टाइम। अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ टाइम इज़ अ मेजर लाइफ लेसन। थोड़ा वर्ड मीनिंग से समझिएगा। अंडरस्टैंडिंग यानी किसी चीज़ को समझना, द वैल्यू तो किस चीज़ को समझना, वैल्यू को समझना। तो यहाँ पे वैल्यू आप समझ सकते हैं कि किसी चीज़ की कीमत। तो अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू, किस चीज़ की वैल्यू, ऑफ टाइम, समय की कीमत यानी कि समय की वैल्यू को समझना इज अ मेजर लाइफ लेसन। इज अ मेजर लाइफ लेसन, जीवन का एक बड़ा सबक है। इज अ मेजर, बड़ा है क्या, लाइफ लेसन यानी कि जीवन के लिए एक बड़ा सबक है। सेंटेंस को पूरा देख लीजिए कि समय की कीमत समझना जीवन का एक बड़ा सबक है। अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ टाइम इज अ मेजर लाइफ लेसन। आई होप इट इज क्लियर। एंड नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ अगेन नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं, जीवन हमें सिखाता है कि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई सीख होती है। जीवन हमें सिखाता है कि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई सीख होती है। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन सिंपली से लाइफ टीच अस, लाइफ टीच अस दैट एवरी डिफिकल्टी कैरीज अ लेसन। थोड़ा वर्ड मीनिंग से समझिएगा। लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, टीच अस यानी कि हमें सिखाती है। यहाँ पे आप देखें ईएस का इस्तेमाल करा गया है क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में है। तो लाइफ हमें क्या करती है, टीच करती है, सिखाती है। क्या सिखाती है, दैट कि एवरी डिफ़िकल्टी, हर कठिनाई, एवरी डिफ़िकल्टी कैरीज, कैरीज का मतलब कोई चीज़ लिए रहना। तो एवरी डिफ़िकल्टी कैरीज, तो हर कठिनाई कैरीज अ लेसन मतलब हर कठिनाई अपने पीछे कुछ न कुछ सीख लिए हुए रहती है। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, ध्यान से देखिए। लाइफ टीच अस दैट एवरी डिफ़िकल्टी कैरीज अ लेसन, जिसका मतलब हुआ जीवन हमें सिखाता है कि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई सीख होती है। आई होप इट इज़ अ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। और आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट करके बताया करिए कि आपको ये सीरीज़ से कितना लाभ मिल रहा है और क्या आप इसमें और नया इनोवेशन चाहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस पार्टिकुलर सेंटेंस की। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए धैर्य और मेहनत चाहिए। इसके लिए धैर्य और मेहनत चाहिए। बात करते हैं इस सेंटेंस के बारे में। सक्सेस डज नॉट कम इन अ डे, यानी कि जो सक्सेस है, जो सफलता है, डज नॉट नहीं आती, डज नॉट कम यानी कि जो सफलता है नहीं आती, कब, इन अ डे, एक दिन में नहीं आती। सक्सेस डज नॉट कम इन अ डे, अ डे मतलब यहाँ पे एक सिंगल डे की बात हो रही है कि सफलता एक दिन में नहीं आती या फिर नहीं मिलती। इट रिक्वायर्स, इसको, इट यहाँ, इट किस चीज़ का काम कर रहा है, इट यहाँ पे सक्सेस का काम कर रहा। तो इट यहाँ पे अब क्या आ गया, ये एक सब्जेक्ट है। तो इट रिक्वायर्स, इसके लिए ज़रूरत है क्या, पेशेंस एंड हार्ड वर्क। पेशेंस एंड हार्ड वर्क यानी कि इस चीज़ के लिए क्या रिक्वायर्स है, धैर्य और मेहनत। इट रिक्वायर्स पेशेंस एंड हार्ड वर्क। तो सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सबके लिए इसके लिए धैर्य और मेहनत चाहिए। सक्सेस डज नॉट कम इन अ डे, इट रिक्वायर्स पेशेंस एंड हार्ड वर्क। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस।
नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ओवर हियर, दूसरों का सम्मान करना हमें बेहतर इंसान बनाता है। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन सिंपली से रिस्पेक्टिंग अदर्स, यानी किसी दूसरे को रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्टिंग अदर्स दूसरों को रिस्पेक्ट करना मेक्स बनाता है अस, हमें बनाता है क्या, बेटर ह्यूमन बींग्स, एक बेहतर इंसान बनाता है, बेटर ह्यूमन बींग्स। तो दूसरों का सम्मान करना हमें बेहतर इंसान बनाता है, रिस्पेक्टिंग अदर्स मेक्स अस बेटर ह्यूमन बींग्स, अस बेटर ह्यूमन बींग्स। काफ़ी अच्छा सेंटेंस था, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी दूसरों का सम्मान करना, अच्छा ये तो आई थिंक रिपीट हो गया है, आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं और मैंने अभी इसको एक्सप्लेन कर रखा है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी खुद पर विश्वास रखना, खुद पर विश्वास रखना जीवन की सबसे बड़ी सीख है, खुद पर विश्वास रखना जीवन की सबसे बड़ी सीख है, यानी कि बिलीविंग इन वन सेल्फ, बिलीविंग इन वन सेल्फ का मतलब खुद पर विश्वास करना इज द ग्रेटेस्ट लाइफ लेसन, ग्रेटेस्ट यानी कि एक बड़ी सीख है, किसके लिए, जीवन के लिए एक बड़ा सबक है या फिर बड़ी सीख है। तो बिलीविंग इन वन सेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट लाइफ लेसन, खुद पर विश्वास रखना जीवन की सबसे बड़ी सीख है, जीवन की सबसे बड़ी सीख है, बिलीविंग इन वन सेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट लाइफ लेसन। सो गाइस ये थे कुछ सबटाइटल्स जिसको हमने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, एंड आई होप कि आपको ये सारे ही सेंटेंसेस काफ़ी सिंपल तरीके से और बेहतर ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो आप चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस जरूर करते रहें, और जो भी डाउट हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा उसका कम समय में जवाब देने की। तो चलिए मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड सी यू, धन्यवाद।